पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रत्याशियों, चुनाव मतदान कर्मियों और मतदाताओं के लिए अपडेट जारी किया गया है। बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर फरमान पत्र एक बार फिर से जारी किए गए हैं। नियोजित शिक्षकों की नौकरी से हटाने की दी गई है धमकी। देश में समान नागरिक संहिता जरूरी, हाई कोर्ट का सख्त निर्देश। केवटी में अवधारा का पूर्वी बांध टूटा, दरभंगा शहर पर बाढ़ का खतरा। इमरान और नासिर के रिमांड अवधि बढ़ी। कोरोना, देखिए एक राहत भरी खबर है कि कोरोना की तीसरी लहर में छोटे बच्चों को असर करने का बहुत कम खतरा। कोरोना से बच्चों की जान का खतरा ना के बराबर होगा। संक्रमित होंगे लेकिन उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी हफ्ते से घर पर मंगवा सकते हैं जमीन का नक्शा। सरकारी अस्पतालों में उपकरण खरीद की रिपोर्ट जिलों से हुआ तलब। मैट्रिक में रजिस्ट्रेशन को लेकर एक और मौका दिया गया। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। सुबह सवेरे के खबरों में हम लेते हैं खबरें अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है, हम आपके बीच में लेकर आते हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें। देखिए, देश में समान नागरिक संहिता जरूरी है, हाई कोर्ट का कहना है। दिल्ली हाई कोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता का वकालत करते हुए केंद्र को लागू करने के लिए समुचित कदम उठाने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि देश जाति, धर्म और समुदाय से ऊपर उठ रहा है। ऐसे में समान नागरिक संहिता समय की मांग है, जरूरत भी है। इधर केवटी में अवधारा का पूर्वी बांध टूटा, दरभंगा शहर पर बाढ़ का खतरा। बिहार में इन दिनों पानी ही पानी, बाढ़ ही बाढ़ है। स्कूल गिर रहे हैं, मकाने घर बह रहे हैं, यहाँ तक कि प्लेटफॉर्मों पर भी पानी लगे हुए हैं, बस अड्डे में भी पानी जमा और सरकारी महकमों का व्यवस्था धरी की धरी रह जा रही है। पूर्वी चंपारण के 12 प्रखंडों में बाढ़ का कहर जारी है। अररिया के पलासी में सड़क 2 जगहों पर टूट गई है। यानी कि बिहार में फिलहाल राहत नहीं है, बाढ़ का कमोबेश हर जगह स्थिति बनी हुई है। इधर इमरान और नासिर की रिमांड अवधि बढ़ा दी गई है। कोर्ट में पेशी। एनआईए के अनुरोध पर 7 दिन की रिमांड अवधि और बढ़ाई गई। कफील को 23 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा। बेऊर जेल और बेऊर जेल की सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है। देश में ऑक्सीजन के 1500 प्लांट लगेंगे। कोरोना के संभावित तीसरी लहर को देखते हुए देश में 1500 ऑक्सीजन के प्लांट लगाने का निर्देश दिया गया है। नई निजता नीति नहीं थोपेगा व्हाट्सएप जब तक फैसला नहीं हो जाता है। यूजर पर व्हाट्सएप जो है नियम को थोपने का काम, नई निजता नीति को थोपने का काम नहीं करेगा। इधर बिहार क्या पूरे देश में बच्चों के कोरोना से खतरे को लेकर यह संभावना जताई गई है कि सितंबर महीने में कोरोना का तीसरा लहर आएगा और बच्चों पर प्रभावी होगा। लेकिन ब्रिटिश विशेषज्ञों के अध्ययन के आधार पर दावा 99.99% बच्चे संक्रमित से उबरने में सफल रहे हैं। कोरोना से बच्चों की जान का खतरा ना के बराबर रहेगा। संक्रमित होंगे लेकिन उन्हें अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं होगी, खुद रिकवर कर लेंगे। तो यह एक सुखद का खबर कह सकते हैं। ऐसा ही हो, भगवान करे, अल्लाह करे, खुदा करे, गॉड करे कि ऐसा ही स्थिति रहे, कोरोना का तीसरा लहर ज्यादा प्रभावी न हो। टीकाकरण की रफ्तार। बिहार में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ी, एक बार फिर रफ्तार बढ़ी है, लेकिन लक्ष्य अभी बहुत दूर है। बिहार को अपना लक्ष्य प्राप्त करना अभी बहुत दूर है। करीब 80 लाख टीका लगाने में महज 44 दिन लगे हैं। 1 करोड़ टीका लगने में केवल 1 करोड़ टीका लगने में लगे थे 130 दिन। 75,757 के अवसर से टीकाकरण अब तक हुआ है। महाअभियान की राह में कई कठिनाइयां सामने दिखने लगी है। इधर मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक सुखद खबर यह है कि बिहार बोर्ड के द्वारा रजिस्ट्रेशन को लेकर एक और मौका दिया गया है। स्कूल 9 से 15 जुलाई तक ऐसे छात्रों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। स्कूल और विद्यार्थी दोनों को इसके लिए एक और मौका दिया गया है। सरकारी अस्पतालों में उपकरण खरीद की रिपोर्ट जिलों से तलब किया गया है। अतिरिक्त बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की होनी थी खरीद, तो वह खरीद हुआ कि नहीं हुआ, इस पर बिहार सरकार के द्वारा जिला, अनुमंडल और प्रखंड के अस्पतालों में कोरोना से बचाव को लेकर उपकरण खरीद की रिपोर्ट मांगी गई है।
15वें वित्त आयोग की राशि से उपकरण की खरीद की गई। जिला अनुमंडल और प्रखंड स्तरीय अस्पतालों के लिए दिए गए खास निर्देश। किस स्तर के अस्पतालों के लिए कौन से उपकरण की खरीद की गई, विभाग ने मांगी है जवाब। देखिए, राजनीतिक बिहार में इन दिनों बिल्कुल गर्मा गर्म है। ये बीते दिन अफवाह फैलाया गया कि राजद के अध्यक्ष जो है वो इस्तीफा दे दिए। जगदानंद सिंह के इस्तीफे की खबर से हलचल तेज हो गई थी। राजद ने किया है इसका खंडन। विधानसभा चुनाव के बाद भी की थी पद छोड़ने की पेशकश। इस्तीफे के खबर वायरल होने के कुछ देर बाद पार्टी ने किया इसका खंडन। दिन भर पार्टी दफ्तर में चैम्बर में रहे मौजूद। हालांकि जगदानंद जो है दिन भर वह पार्टी कार्यालय में मौजूद रहे। यह अफवाह फैलाई जा रही है, विपक्षियों पर आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन विपक्षियों का कहना है कि हमें और कुछ काम नहीं है कि हम यही गलत अफवाह फैलाएंगे। लेकिन बात कुछ भी हो, बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। और इधर उपेंद्र कुशवाहा से मिले ललन, घंटे भर हुई बात। केंद्र में मंत्री पद को लेकर बिहार की राजनीति भी एक बार फिर से गर्म है, सियासी चर्चा तेज है। मुलाकात के बाद दोनों ने कहा मित्र के नाते मिलने आए थे। जब उनसे मीडिया वालों ने उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मित्र के नाते हम लोग मिलने गए थे एक दूसरे से। इस मुलाकात का कोई राजनीतिक मायने नहीं निकलना चाहिए। चलिए, इन्होंने साफ तो कर दिया है, लेकिन बात कुछ और भी हो सकता है। 9 अगस्त को केंद्र के खिलाफ करेगा प्रदर्शन। दियाराज किसान सभा सीटू और प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन का राज्य स्तरीय संयुक्त कन्वेंशन पटना के जमाल रोड में हुआ और उन्होंने कहा कि 9 अगस्त को केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन होगा। इधर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के नेता के तौर पर मान्यता दिए जाने के लोकसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका को हाई कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है और एक बार फिर से चिराग पासवान को झटका लगा। लोकसभा अध्यक्ष के परिपत्र को रद्द करने की मांग की गई है चिराग पासवान के द्वारा। संजय मुख्य प्रवक्ता से हटे उपाध्यक्ष बने। नई सूची जारी की गई। विधान पार्षद नीरज को फिर प्रवक्ता की जिम्मेवारी मिली है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी प्रदेश प्रवक्ताओं की सूची जारी की है। मैं राजपूत था, हमारे पूर्वज भगवान सिंह, जमा खान का कहना है। एसएफसी के पास गेहूं खरीद एजेंसियों के 376 करोड़ बकाया है। दिन भर इधर सप्ताह में 5 दिन खुले रहेंगे बाजार, कैट का यह मानना है। इधर हम आपको बता दें कि अब जमीन की कागजात को निकालने के लिए आपको कार्यालयों को दौड़ नहीं लगाना होगा, बल्कि आप डाक के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से आपको जमीन के कागजात यानी नक्शे भी आपको उपलब्ध होंगे। नक्शा जो है उपलब्ध होंगे या वेबसाइट के माध्यम से आप दस्तावेज करवा सकते हैं और सारे कागजात आपके पास आएंगे। तो यह एक सुखद अनुभव कर सकते हैं, सुखद बात कर सकते हैं कि लगातार जो है बिहार सरकार इसको लेकर, जमीन जायदाद को लेकर पहल कर रही है। इधर बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया गया है कि जो प्रत्याशी है वह ऑनलाइन नामांकन भी कर सकते हैं और जो व्यक्ति मास्क लगाकर मतदान केंद्र पर बूथ पर नहीं जाएगा उसको 50 रुपया जो है फाइन भी लगाने की बात कही गई है। प्रत्याशियों के लिए काफी अपडेट है जो हमारे वीडियो में आप जरूर देखिएगा। हम अंत में अंतिम स्क्रीन हम वीडियो को कुछ लगाएंगे जिसको आप देखिएगा। कुछ लोग चुनाव लड़ने से वंचित भी रह सकते हैं, इसको भी हमारे वीडियो डाला हुआ है चैनल पर, जरूर देखिएगा। दूसरी ओर बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर शिक्षा विभाग के पदाधिकारी डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के द्वारा फरमान जारी किया गया है कि अगर 20 जुलाई तक नियोजित शिक्षक अपना शैक्षणिक प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करते हैं सरकारी वेब पोर्टल पर, शिक्षा विभाग के वेब पोर्टल पर, तो उनकी नौकरी चली जाएगी। आपको बताते चले कि बिहार के 88,000 शिक्षकों का फोल्डर फाइल निगरानी विभाग के पास जमा नहीं हुआ। इसको लेकर हाईकोर्ट के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने यह फरमान जारी किया गया है। लेकिन शिक्षा विभाग को तुरंत फौरन ये काम करने के लिए कहा गया था, लेकिन करीब 1.5 साल के बाद इस वेब पोर्टल बना है और शिक्षकों को 1 माह यानी 21 जून से 20 जुलाई तक का समय दिया गया और अपना शैक्षणिक प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए कहा गया। जबकि पोर्टल में कई कमियां, कई त्रुटि बताए जा रहे हैं। शिक्षकों के नाम गलत है, पिता का नाम गलत है, स्कूल का नाम गलत है, डायस कोड गलत है, फिर भी उसमें सुधार धीरे धीरे हो रहा है। तेज रफ्तार से शिक्षकों को अपलोड करने की बातें कही जा रही है। यहाँ अपलोड करने में भी कई समस्या सामने आ रहा है कि शिक्षक संगठनों ने, शिक्षकों ने भी मांग किया है कि ऑफलाइन मोड में भी प्रमाण पत्रों को जमा दिया जाए। फिलहाल हमारे साथ बने रहे और देखते रहे मगध संवाद। दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।